हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 1। हम लोग आज से ही यहीं से ही स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो चलिए, आइए बिना देरी किए अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो एनाटॉमी क्या होता है, तो देखिए, एनाटॉमी is the science that study the structure of the human body, that is how the body is made, where each organ is located, its size, composition and relationship। इसे ये बताता है कि एनाटॉमी वह विज्ञान है जिसमें मानव शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि कौन सा अंग कहाँ पे स्थित है, उसका बनावट क्या है, एक दूसरे में संबंध क्या है, उसका रिलेशंस क्या है, ये सब के बारे में बताता है। तो हम लोग एनाटॉमी में क्या क्या पढ़ते हैं, असल में एनाटॉमी में क्या पढ़ाया जाता है। तो देखिए, एनाटॉमी में हम लोग द शेप ऑफ बॉडी ऑर्गन, इसका पोजीशन, स्ट्रक्चर और द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। जैसे अगर हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें, एग्जाम्पल के द्वारा, तो इसमें हम जैसे देखते हैं कि द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। तो ये एक क्या बता रहा है कि शरीर का जो संरचना है किसी ऑर्गन का कैसे बना है, उसके अंदर क्या है, जैसे 4 चैम्बर है। और यहाँ पे ये बता रहा है कि उसका पोजिशनिंग क्या है, सेकंड वाला, जैसे कि द लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट, यानी थोरैक्स। तो हम लोग का जो लंग्स होता है थोरैक्स कैविटी में स्थित होता है। तो एनाटॉमी हम लोग को यही बताता है। दूसरा स्लाइड में देख सकते हैं कि फिजियोलॉजी क्या होता है। देखिए, फिजियोलॉजी होता है हमारा शरीर का, तो हम लोग एनाटॉमी में पढ़ लिए कि उसका संरचना कैसा है, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि इसका जो संरचना है, इस संरचना के अकॉर्डिंग काम कैसे करता है कोई भी ऑर्गन। तो यहाँ पे देखेंगे कि फिजियोलॉजी इज द साइंस डेट स्टडी हाउ द ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स ऑफ द बॉडी फंक्शंस। मतलब कि फिजियोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि शरीर के अंग और तंत्र मतलब सिस्टम, अंग मतलब ऑर्गन कैसे कार्य करते हैं, ठीक है, फंक्शन कैसे करते हैं। तो हम लोग एनाटॉमी के जैसे ही देखेंगे कि फिजियोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो फिजियोलॉजी में हम लोग फंक्शंस ऑफ ऑर्गन, प्रोसेस इन द बॉडी और कंट्रोल एंड रेगुलेशन के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके अगर एग्जाम्पल में देखें तो देखेंगे कि हाउ द हार्ट पंप्स ब्लड, हाउ द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन, हाउ द किडनी प्रोड्यूस यूरिन, हाउ नर्व सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये सब हम लोग देखें, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे कैसे वर्क करता है। ऐसे जितने भी यहाँ पे वर्क जो है हम आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ाई करेंगे और देखेंगे कि हृदय जो है खून को पंप कैसे करता है, फेफड़ा ऑक्सीजन कैसे ले जाता है, कहाँ पे छोड़ता है, और किडनी जो है यूरिन को कैसे बनाता है ना, कैसे पास आउट होता है यूरिन हमारा किडनी से ब्लैडर की तरफ जाता है और फिर इसके यूरिथ्रा से होते हुए बाहर निकल जाता है। और इसी तरह से हम लोग आगे ये भी पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो नर्व एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होता है, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन को आज हम लोग जान लिया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। चलिए, इसके कुछ हम हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो इसका जो साइंटिस्ट थे हमारे हिप्पोक्रेटस थे। आपको हिप्पोक्रेटस बगल में दिख रहे होंगे, इनका इमेज लगा हुआ है, फोटो। तो जो हिप्पोक्रेटस थे, इनको फादर ऑफ मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के जनक कहा जाता है, ठीक है। ये हिंदी है, चिकित्सा मतलब मेडिसिन और जनक मतलब फादर। इन्होंने बीमारी को भगवान का दंड नहीं बल्कि प्राकृतिक कारणों से होने वाला बताया। देखिए, लोग पहले क्या था कि जब भी कोई बीमारी हो जाता था तो लोग मानते थे कि ये भगवान का दिया हुआ ही कुछ ऐसा है जिसके कारण इसको कुछ तकलीफ हो रहा है, या कुछ पिछले का कर्मों का कोई फल इनको मिल रहा है। तो ये इस चीज़ को इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देखिए, बीमारी को भगवान का दंड नहीं है,
बल्कि जो प्राकृतिक कारणों से होने वाला जो मतलब हमारे अंदर जो बीमारी है, वो बीमारी होता है तो क्या होता है, विकृति हो जाता है, मतलब कि हमारा जो ऑर्गन है सही से काम नहीं कर पाता है, चेंजेज आ जाते हैं। तो उसी चीज़ को इन्होंने बताया। दूसरा चीज़ इन्होंने क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन पर जोर दिया, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। दूसरा चीज़ जो आज जो मेडिकल में हिपोक्रेटिक जो ओथ है जो लिया जाता है, इन्हीं से जुड़ा है, ठीक है। और इन्हें फाउंडर ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है, ठीक है। आप यहाँ इंग्लिश में भी इसका देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ इंग्लिश में। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश मीडियम आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हैं हीरोफिलस। तो हीरोफिलस जो है, इनको फादर ऑफ एनाटॉमी मतलब शरीर रचना के जनक कहा जाता है। उनको देखिए, कंफ्यूज मत हुइएगा यहाँ पे, इनको फादर ऑफ एनाटॉमी और इनको फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ये मेडिसिन में है हिपोक्रेटस, और वो जो थे हीरोफिलस एनाटॉमी है। इन्होंने पहली बार ह्यूमन बॉडी का डिसेक्शन किया, मतलब कि उनको चीर फाड़ किया और डिफरेंस बताया कि नर्व, आर्टरी, वेन सब ये इसमें है। और इन्होंने ब्रेन को इंटेलिजेंस का सेंटर माना, है ना। तो आज भी ब्रेन तो हम लोग सभी जानते हैं कि सोचने समझने की क्षमता कहाँ पे है, ब्रेन में ही है। ऐसे तो नहीं कि हम लोग घुटना से सोचने लगते हैं, है ना। तो इन्होंने ये चीज़ को बताया, सामने रखा। देखिए जो हीरोफिलस है, तो हीरोफिलस इनका और भी योगदान है, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पे खास करके इस पे ध्यान देना ज़्यादा है कि अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट वैज्ञानिक जो है एंड्रियाज वेसाइकल्स। तो एंड्रियाज वेसाइकल्स हैं, तो ये क्या है कि फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी है, यानी कि आधुनिक शरीर रचना के जनक हैं। इनका एक बुक है जो नाम है डी ह्यूमानी कॉर्पोरिस फैब्रिका। ये खुद डिसेक्शन करके गलत पुराने कॉन्सेप्ट को सुधारा और ऑर्गन की एक्यूरेट स्ट्रक्चर बताई इन्होंने, ठीक है। इसी तरह से एक और नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट हैं जो कि इनको फादर ऑफ फिजियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान के जनक। तो इनका नाम जो है क्लाउडे बर्नार्ड है। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया हीमोस्टैसिस। देखिए हीमोस्टैसिस मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है अपने बॉडी को। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि इन्होंने बताया कि बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यही सेम चीज़ है आपको यहाँ पे इंग्लिश में। आगे देखते हैं अरिस्टोटल की। अरिस्टोटल जो है, इनको अरस्तु भी हम लोग बोलते हैं, तो इनको भी फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। तो हमने एक फादर ऑफ एनाटॉमी, मॉडर्न एनाटॉमी एंड्रियाज वेसाइकल को बोला, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि इन्होंने खुद डिसेक्शन करके गलत पुराने कॉन्सेप्ट को सुधारा और ऑर्गन की एक्यूरेट स्ट्रक्चर बताई। लेकिन ये जो है अरस्तु, ये मॉडर्न एनाटॉमी इनको भी बोला जाता है, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि कंपैरेटिव एनाटॉमी को बताया था। मतलब कि इन्होंने बहुत सारे ऑर्गन को कंपेयर करके यह बताया कि ये ऑर्गन ये काम करता है। मतलब कि हार्ट है तो हार्ट पंप करता है, लंग्स है तो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, शरीर के ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है, मतलब यही सब बताया। वेन क्या करता है, आर्टरी क्या करता है, ब्लड वेसल्स क्या होता है, ये लोग को काम क्या क्या है, तो ये सब इन्होंने बताया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।